भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। सबसे पहले आप लोग को सभी हमारा अभ्यास सत्संग प्रोग्राम में स्वागत। हर रविवार को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक में आलोचना कर रहे थे। पहला अध्याय का 25वां श्लोक तक हम लोग आलोचना किए थे। आज 26वां श्लोक। रोज की तरह मैं अब एक एक शब्द उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए, फिर संपूर्ण श्लोक उच्चारण करेंगे। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः चैव सेनयोः उभयोः अपि तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा
पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनाथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि माताजी तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि शब्द अनुवाद तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि शब्द अनुवाद तत्र सेठारे अपश्यत् से देखि पारिले स्थितान् ठिया होइछन्ति पार्थः अर्जुन पितॄन् पितृपुरुषंकु अथ मध्य पितामहान् पितामहंकु आचार्यन् आचार्य मानंकु मातुलान् मामु मानंकु भातृन् भाई मानंकु पुत्रान् पुओ मानंकु पौत्रान् नाती मानंकु सखीन् बंधु मानंकु तथा तथा ससुरान् ससुर मानंकु सुहृद सुहृद मानंकु शुभाकांक्षी बंधुगण च मध्य एव निश्चित भावे सेनयो सेना मानकर उभयो दुई पक्षर अपि समेत भाषा अनुवाद दुई पक्षर सेना मध्य अर्जुन देखि पारिले जे तांकर पिता पितामहगण आचार्य मामू भाई पुओ नाती बंधुगण ससुर और शुभाकांक्षी गण समस्त उपस्थित अच्छा श्री भक्ति वेदांत भाष्य श्रील प्रभुपाद द्वारा
ओडिया अनुवाद श्री श्रीमद गौर गोस्वामी द्वारा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन तांकर समस्त बंधु बांधव को देखि पारे से देखि पारिए जे सेठारे भूरिश्रवांक परि पितृतुल्य व्यक्तिगण अछंती भीष्म और सोमदत्तଙ୍କ परि पितामहगण अछंती द्रोणाचार्य और कृपाचार्यଙ୍କ परि गुरु माने अछंती शल्य शकुनी को परि मामू माने अछंती दुर्योधनଙ୍କ परि भाई माने अछंती लक्ष्मणଙ୍କ परि पुत्र माने अछंती अश्वस्थामानଙ୍କ परि बंधु माने अछंती एवं कृतवर्माଙ୍କ परि शुभाकांक्षी बंधु माने अछंती आउरी मध्य से देखि पारिले जे सेना मध्यरे तांकर अनेक बंधु बांधव अछंती एतिला ये था भक्ति वेदांत भाष्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो 25वां श्लोक और 26वां श्लोक में लिंक क्या है, क्या संजोग है दोनों? श्रील बलदेव विद्याभूषण लिंक देते हैं ना। 25वां श्लोक क्या है? 25वां श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, उवाच पार्थ पश्येतन समवेतान कुरुन्ति। भगवान ऋषिकेश अर्जुन को बोल रहे हैं क्या ये देखो बता रहे। उसके बाद बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं एवं भगवतो उक्त अर्जुन परसेन अपश्यात् इत्याह तत्रेति सार्धकेन। सार्धकेन मतलब सह अर्धकेन 1.5 संस्कृत में सार्धकेन। तो ये जो 1.5 श्लोक बताया गया 26 श्लोक का देखिए, हर श्लोक का 2 लाइन है, ये श्लोक का 3 लाइन है, मतलब ये 1.5 श्लोक है। सब श्लोक का 2 लाइन होता है, ये 1.5 लास्ट लाइन जो आधा है सार्थकेन। तो ये जो 1.5 श्लोक का 1.5 श्लोक में क्या वो बोल रहे हैं, लिंक क्या है ना, एवं भगवत उक्तो। भगवान जब बोले हैं पार्थ, हे पार्थ आप देखिए ये भीष्म है, ये द्रोणाचार्य है, ये कृपाचार्य, ये जब भगवान को दिखा रहे ये बोलने के बाद अर्जुन परसेना अपश्यात्, दूसरा अपर पक्ष जो सेना है उनको सेना में क्या देखा उसका विवरण इस श्लोक में दे रहे हैं। समझ गए? 25 श्लोक का 26 श्लोक में लिंक क्या है, संजोग। जब तक लिंक नहीं समझेंगे तब तक कुछ श्लोक याद नहीं रहेंगे। पूरा गीता सुन लेंगे लेकिन हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम है कहाँ पे, गीता में क्या बोला गया है। इसलिए श्लोक के दोनों श्लोक के बीच में क्या लिंक है, संजोग लाइन क्या है, इसको जानना जरूरी है। अतो एवं भगवतो उक्त अर्जुन परसेना अपश्यात् इत्याह। परसेना में देख के, परसेना को देख के अर्जुन ने क्या बोले हैं, आह तो बोले, क्या बोले हैं, इति तत्रे इति सार्थकेन। ये 1.5 श्लोक में ये बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आएगा, जब ये देखेंगे तो अर्जुन के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। 25वां 26वां 27वां श्लोक में क्या देखा और देखने के बाद कैसे देखा, क्या देखा, ये है 26वां श्लोक 27वां श्लोक। 28वां श्लोक से लेके 32वां श्लोक तक क्या आएगा, ये देखने के बाद अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम आज 26वां श्लोक ज्यादा से ज्यादा होगा तो 27वां देखेंगे। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में बहुत एक गौर करने का बात ये है, युद्ध चल रहा है दोनों सेना के बीच में, अर्जुन भगवान और भक्त खड़े हैं, लेकिन जो प्रसंग है, इस प्रसंग हम लोग बात सुनो तो गौर करने वाली बात क्या है, भगवान और भक्त के बीच में बात चल रहा है और परिस्थिति क्या है ना, युद्ध का परिस्थिति। लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है ना, ससुर है, साला है, गुरु है, पितृ, पितामह, आचार्य। जब युद्ध चलने वाला है उसी समय इन सब के बारे में बात करने का मकसद क्या है, क्या लक्ष्य क्या है। 61 ये सारे चीज क्यों बताए जा रहे हैं। तो ये भगवत गीता में इस परिस्थिति में ये श्लोक रहने की वजह से आपको क्या सीखने को क्या मिल रहा है, क्यों बताए जा रहे हैं।
अभी घर में आग लग गया है, किसी के घर में आग लग गया है, उसी समय आप ये बोलेंगे क्या, मेरा शादी में ऐसे अरेंजमेंट हुआ था, उसमें मेरा ससुर आए थे और इतना डांस हुआ था, इतना खर्चा हुआ था, इतना भोज हुआ था, ऐसे बताएंगे नहीं। उसमें कोशिश क्या रहेगा आपको, कैसे आग बुझाए। तो अभी युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध जब शुरू होने वाला है, दोनों पक्ष में सेना तैयार है, बात चल रहा है भगवान और भक्त के बीच में, उसी समय ये जो ससुर पिता ये सब के बारे में क्यों बात चल रहा है, भगवान को क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं, शिक्षा क्या देना चाहते हैं, ना शिक्षा ये देना चाहते हैं। प्रभुपाद भाष्य में पहले उसको एनालाइज कर दिया। पिता मतलब को कौन, किन किन को पिता बोला जा रहा है इसमें, ना भूरिश्रवा, क्योंकि अर्जुन का प्रकृत ओरिजिनल जो पिता है वो तो है नहीं, तो पिता के तुल्य जो है वो कौन है, भूरिश्रवा है, इसलिए पितृन इस श्लोक में व्यवहार किया गया। पितामह, पितामह मतलब कौन है, भीष्म और सोमदत्त। पितामह मतलब पिता के पिता, सोमदत्त इसके महाभारत में डिटेल में बताया गया। उसके बाद आचार्य, आचार्य में द्रोणाचार्य कृपाचार्य, द्रोणाचार्य थे शस्त्र गुरु, कृपाचार्य थे कुल गुरु। उसके बाद मातुलाल मतलब मामू, मतलब शल्य शकुनी, कौरव के मामू थे शकुनी और पांडव लोग मामू थे शल्य। और मातुलाल भद्रुन, भद्रुन मतलब अर्जुन की चारों भाई थे और कौरव की उनका 100 भाई थे, दुर्योधन इनकी जैसे भद्रुन। पुत्रान, पुत्रान मतलब लक्ष्मण का ही पुत्र, लक्ष्मण कौन है, दुर्योधन की पुत्र है। पौत्रान मतलब पुत्रों के पुत्र जो है उनके पौत्रान, पौत्रान को कौन दिया गया है, पौत्रान का बताया नहीं। अश्वस्थामा, अश्वस्थामा पर बंधु माने, पौत्रान सखी, सखी मतलब बंधु, और अश्वस्थामा जैसे बंधु। ससुराल द्रौपद महाराज एवं ये सब। भातृ ससुरन सुहृद, सुहृद मतलब जो आपका हिताकांक्षी, हिताकांक्षी कौन है, कृतवर्मा। इसे हर एक शब्द जो व्यवहार हुआ है किस किनको इंडिकेट किया जाए, किनको दर्शा रहा है, उसके हिसाब से तो बताया गया है। तो ये युद्ध की परिप्रेक्ष्य में क्यों बताए जा रहे हैं, ना भगवान ये इंडिकेशन देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। अर्जुन ये जो शरीर प्रति आसक्त हो गया, जिसकी वजह से क्या है, भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है, ये उपदेश ग्रहण करने का उपयुक्त पात्र रहा नहीं गया। ये पहले इस लास्ट श्लोक में हमने सुना था, भगवान अर्जुन को जानबूझ के मोह में डाल रहे हैं, योग माया की शक्ति की वजह बल से अर्जुन को मोह में डाल रहे हैं ताकि वो गीता बोल सके। लेकिन एक बद्ध जीव होने के अंदर जीव को हमको सीखना क्या चाहिए ना, जब तक आसक्ति रहेगा तब तक आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन व ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाएगा। कभी आसक्ति रहित होने से आध्यात्मिक चीज को हम ग्रहण कर पाएंगे। चाणक्य नीति में एक श्लोक में बोलते हैं, किसको आसक्ति होने से, आसक्ति केवल अपना परिवार वर्ग से ऐसे नहीं है, आसक्ति विभिन्न चीज से हो सकता है। इसके प्रति आसक्ति होने से क्या हमारा होगा, ये चाणक्य नीति में एक श्लोक में बोलते हैं क्या, गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजिना द्रव्य लुब्धस्य न सत्यम स्त्रैणस्य न पतिव्रता। 4 चीज से आसक्ति में बताया गया। पहला किस है, गृहासक्तस्य न विद्या। अभी अर्जुन किसकी आसक्ति हो गए, जितना भी दिखा रहे मेरा पिता है, मेरा ससुर है, मेरा सुहृद है, ये सब जो जिनको आसक्ति हो गई, क्यों आसक्ति हो गई ना, ये शरीर के साथ संपर्क है। ससुर के साथ संपर्क कैसे हुआ, आपका संपर्क पति के साथ, पत्नी के साथ है, पत्नी का पिता हुआ है, इसीलिए ससुर के साथ संपर्क। पिता के साथ क्यों संपर्क है, ये शरीर को आप अच्छा लगता है आपको, इसीलिए शरीर पिता की वजह से आया हुआ, इसलिए शरीर के साथ पिता के।
तो ये शरीर के साथ संपर्क है, इसलिए शरीर को लेकर जितना सारे संपर्क है वो सब उसके साथ आसक्ति हो गया अर्जुन का। गृह आसक्त, इसको बोलते हैं गृह आसक्त। तो गृहासक्तस्य नो विद्या, विद्या जो अर्जन करना चाहते हैं, विद्या मतलब जड़ विद्या की बात इधर नहीं किया जा रहा है। जड़ विद्या मतलब डॉक्टर, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सब जड़ विद्या। विद्या दो प्रकार के, परा विद्या और अपरा विद्या, भगवद गीता में बोलते हैं। तो इधर जो बात किया जा रहा है जड़ विद्या की बात नहीं किया जा रहा है, इधर जो बात किया जा रहा है क्या कर रहे हैं ना, अपरा विद्या, ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान किसको नहीं होगा? जो गृहासक्तस्य नो विद्या, जो लोग गृह के प्रति आसक्त है उनको दिव्य ज्ञान नहीं हो पाएगा। दूसरा, न दया मांस भोजिनो, जो मांस जीवा के प्रति जो आसक्त हो गया उसको क्या उसका अंदर कौन सा गुण नहीं रहेगा ना, दया, जीव दया उसको हृदय में नहीं आ पाएगा, जो जीवा के प्रति आसक्त हो गया। इसीलिए हमारा जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण माता संघ ISKCON है, इसमें क्या बोलते हैं ना, आप भोग बनाओ, ठाकुर को प्रसाद भोग लगाओ, एज ए प्रसाद के तौर से उसको लीजिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो जीवा के प्रति आसक्त है उससे छुटकारा मिल जाएगा। प्रसाद खाने से जीवा के जो आसक्त लालच है, जीवा का लालच, उससे छुटकारा मिलेगा। जीवा के प्रति जो आसक्त है उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता कभी। कौन कितना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति किया है उसका जो मानदंड है, नापने वाला चीज क्या है, और कितना जीवा के प्रति। एक व्यक्ति जीवा के प्रति आसक्त है तो उदर प्रति आसक्त होगा, उदर प्रति आसक्त है तो जननेंद्रिय प्रति आसक्त होगा। तीन एक लाइन में है। ऐसे कोई वो नहीं बोल सकता है मैं कुछ भी खा लूंगा और मैं जननेंद्रिय को कंट्रोल कर लूंगा, उधर को कंट्रोल, ये संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। पहले इधर से कंट्रोल है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ कंट्रोल होते जाएगा। चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है, जीवारे लाल से इत्युक्ति धाय संकृष्ट नहीं पाए, जीवारे लाल से शिष्ण, जीवारे लाल से इत्युक्तिधाय शिष्ण द्वारा परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा का लालस मतलब अटैचमेंट टू टंग, ये जीवारे लालस होके जो इधर उधर दौड़ता रहता हमेशा, वो क्या है, शिष्ण द्वारा परायण। जैसे कोई देशभक्ति है, देश की परायण है, ऐसे वो क्या है, शिष्ण उदर परायण हो गया। शिष्ण मतलब जननेंद्रिय, उत्तंग, उदर मतलब पेट, वो क्या हो गया, शिष्ण उदर परायण हो गया, कृष्ण नहीं पाया, वो कभी कृष्ण भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए एक तो पहला गृहासक्त क्या नहीं होगा, नो विद्या, विद्या प्राप्त नहीं होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। द्वितीय जीवासक्त क्या होगा, न दया, उसके अंदर कभी दया नहीं आएगा। बकरी काट रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, उन पर दया है? दया नहीं है। क्यों नहीं दया नहीं है? उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति के अंदर दया आ रहा है और दूसरे व्यक्ति के अंदर दया नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अटैचमेंट टू टंग, जीवा के प्रति आसक्त है। ये जीवा को आसक्त को जब काट देगा उसको अंदर दया आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था जीव दया का क्या प्रभाव है, कैसे जीव दया करके माता सबरी भगवान राम को प्राप्त हो गए। वो देखो दो द्वारा हम नहीं कहेंगे। तो नो दया मांस भोजिना, इसलिए मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर बोल रहे हैं कि मैं मांस भक्षण, मांस मतलब ऐसे नहीं कि बकरी और चिकन, नहीं, अंडा खाना भी मांस भक्षण है, मछली खाना भी मांस भक्षण। मछली कोई जल का फल नहीं है, जैसे बंगाल में बोलते हैं जल का फल है, वो जल का फल नहीं है, वो नॉनवेज में आएगा, वो मांस भक्षण। तो मांस भक्षण जो करता है उसके हृदय में कभी दया नहीं आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले सबसे पहले आप मांस बंद कीजिए, मांस भक्षण करना बंद कर दो। कुछ करो ना करो उसको पहले सबसे पहले बंद करो। उसके बाद क्या है, द्रव्य लुब्धस्य ना सत्यम, सच बोलने वाला गुण जो है चला जाता है। कब? जब आप
द्रव्य के साथ आसक्ति हो जाएंगे। द्रव्य लुब्धस्य न सत्यम। क्यों झूठ बोल रहा है कोई? झूठ बोलने का कारण क्या है? ना वस्तु के प्रति आसक्त है, कोई मोबाइल से प्रति आसक्त है, कोई और किसी वस्तु के प्रति आसक्ति है, कोई प्रतिष्ठा है। किसी न किसी वस्तु के प्रति जब आसक्त हो जाता है तब सत्य नहीं बोल पाता है, वो झूठ बोलेगा पक्का। उसके बाद स्त्रैणस्य न पवित्रता। स्त्री के प्रति कोई आसक्त हो जाता है तो उसको क्या, स्त्री मतलब विवाहित स्त्री की बात नहीं किया जा रहा है। विवाह बंधन के बाहर जो है उनके आसक्त जो होता है स्त्रैणस्य न पवित्रता, उसके हृदय में पवित्रता नहीं रहेगा। तो ये जो 4 प्रकार का आसक्त है, गृहासक्त, जीवासक्त, द्रव्यासक्त, स्त्रीयासक्त, ये 4 प्रकार का जो आसक्त व्यक्ति है इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उनका हृदय में दया नहीं होगा, वो सत्य पालन नहीं कर पाएंगे, उनका हृदय में पवित्रता नहीं आएगा। तो आसक्त, ये जो 4 वैरायटी आसक्त है, ये 4 वैरायटी आसक्त है, हमको बचना पड़ेगा। तो आसक्त आता कैसे है, कहां से आता है आसक्त? फॉर्मूला हम देखेंगे आज, ABCD। आसक्त मतलब क्या? अटैचमेंट। स्त्री आसक्त है पवित्रता। पवित्रता कैसे नहीं रहेगा? आप देखिए, एक मॉडर्न उदाहरण देके समझाता हूँ आपको कैसे पवित्रता नष्ट हो जाता है। एक युवक और युवती दोनों आकर्षण है, वो इलीगल है, लीगल नहीं है क्योंकि वो विवाहित नहीं है ना, आकर्षण है, मतलब उन दोनों के अंदर सेंसुअल प्लेजर करने का जो इरादा है, इच्छा है, वो गलत है, वो लेकिन उस पर आसक्त है। उसके लिए वो क्या क्या गलत नहीं करेंगे बताओ? माँ बाप को झूठ बोलेंगे, घर से पैसा लेके दूसरे का खर्च करेंगे, है कि नहीं? इलिसिट संपर्क रखेंगे, अगर कुछ हो जाता है तो एबॉर्शन करेंगे कि नहीं? ये सब काम कर रहे हैं, उसको अपवित्रता, होलीनेस नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि स्त्रैण उस पर आसक्त हो गए। तो ये 4 चीज को आसक्त होने से 4 प्रकार का चीज हमारा हृदय में रहेगा, जिसकी वजह से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं पाए। इसीलिए आसक्ति बहुत खतरनाक चीज है। बहुत सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन कौन है? आसक्ति। तो ये आसक्ति आता किधर से, कहां से आता है? आसक्ति मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट का ABCD फॉर्मूला याद रखिए। A फॉर अटैचमेंट। तो अटैचमेंट आता कहां से, कब आता है अटैचमेंट? अटैचमेंट तभी आता है जब आप बॉडीली कॉन्शियसनेस होते हैं, शारीरिक चेतना पे आ जाते हैं। ये चीज को दर्शाने के लिए ये श्लोक में बताया गया है। ससुरान, आचार्यान, मातुलान, पितृन, पौत्रान, सखीन, सुहृदन, ये सब जितना शारीरिक संपर्क है, ये शारीरिक संपर्क को भगवान दिखा रहे। क्यों? देखो अर्जुन का हालत क्या हो गया ना, शारीरिक चेतना पर आ गया। अभी मैं कितना भी बोलने वाला उसको अंदर कुछ भी घुसेगा नहीं दिमाग। क्यों? शारीरिक चेतना हो गई। शारीरिक चेतना जब भी आता है तभी आपको आसक्ति आएगा। तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे फिर? आसक्ति को कैसे, क्या करेंगे कैसे ना? जब चेतना को हम परिवर्तन कर देंगे, शारीरिक चेतना में, चेतना से जब कृष्ण चेतना कर देंगे तो अटैचमेंट रहेगा, लेकिन अटैचमेंट दूसरे वस्तु के पर लग जाएगा। तो अटैचमेंट, आसक्त का जो रिजल्ट है वो भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आज जो पोस्टर बनाया था उसमें लिखा था मैं, ट्रांसफरिंग कॉन्शियसनेस। हमारा जो प्रोसेस है क्या है? चेतना को परिवर्तन करना है। चेतना को हम डल नहीं कर सकते, नाकार नहीं सकते। चेतना जैसे क्या बोलते है नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। चेतना को हम गलत चीज से अच्छी चीज में लगा सकते हैं। यही है कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना मतलब बहुत सिंपल है, सहज, सरल, सुलभ, सबके लिए बहुत आराम, आसान है, आराम से कर सकते हैं। केवल चेतनाओं में परिवर्तन कीजिए। शारीरिक चेतना, शरीर को लेके जब चेतना है, ये शारीरिक चेतना को भगवान को दे दीजिए।
भगवान के चरणार बिंद में लगा दीजिए चेतना। देखिए जो आसक्त, जो अटैचमेंट अभी आपको बंधन का कारण हो रहा है, जिस अटैचमेंट की वजह से आपके पास दया नहीं आ रहा है, सत्य नहीं आ रहे, दिव्य ज्ञान नहीं आ रहा है, वही अटैचमेंट अगर भगवान के साथ नहीं तो भक्तों के साथ अगर लगा दिया जाए तो वही आपको मुक्ति का कारण बन जाएगा। श्रीमद् भागवतम का कौन सा श्लोक है ये? थ्री 25-20 कपिल देव माता देवहूति के बीच में शायद बात हो रही है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम उपाभूतम। क्योंकि आसक्ति को हम नकार नहीं सकते हैं। आसक्ति किसका नहीं रहता है? जो पत्थर है, जिसके अंदर प्राण नहीं है, उसके अंदर आसक्ति नहीं रहता है। किसी के अंदर भी प्राण है, जीवन है, आसक्ति रहेगा उसके अंदर। तो अभी प्रश्न उठता है आसक्ति किसके ऊपर है? उसके वो निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं? प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार अपाभूतम। अपाभूत मतलब खुल जाएगा, अभूत अपाभूत। अभूत मतलब बंद है, अपाभूत मतलब खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? मोक्ष द्वार अपाभूतम। कब खुलेगा? जब सएव साधु सुकृतो। उससे पहले लाइन में क्या बोला? प्रसंगम अजरम पासम। ये जो आसक्त है, प्रसंग मतलब प्रकृष्ट रूपे संग, बहुत गड़ा आसक्त जो है, ये क्या है ना? अजर। जर मतलब क्या? वृद्ध हो जाना, बूढ़ा हो जाना। लेकिन ये जो आसक्त है ये अजर है। ये आसक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है। आप जब उम्र के साथ आपका शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जो आसक्ति है वो बढ़ते जाएगा। देखेंगे जो बूढ़ी लोग रहते हैं वो रास्ते में देखेंगे थोड़ा सा धागा पड़ा गिरा हुआ है, उसको उठा के घर में रख ले। थोड़ा सा गोबर, गाय अगर गोबर देके चला गया, उसको उठा के रख दे। जितना उम्र बढ़ता जाएगा आसक्ति उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? अजरम। इसका वृद्ध नहीं होता है, ये जितना और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। अजरम पासम, ये जब प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदु। जो व्यक्ति विदु, कवि मतलब दक्ष व्यक्ति बा बुद्धिमान व्यक्ति, वो लोग क्या बोलते हैं ना? ये जो आसक्ति है अजर है, और ये क्या है? पास है। पास मतलब एक बंधन के कारण है। दो विशेषण बताया गया इधर आसक्ति का, एक है अजर, एक है पास। पास मतलब बंधन। ये जो आसक्ति है ये अजर है और बंधन के कारण है। उसको क्या करना है? सएव साधु सुकृत, उसको साधु के साथ लगाओ। वो जो अटैचमेंट आसक्ति है वो अटैचमेंट को साधु के साथ लगाओ। भगवान या भगवत तदीय वस्तु के साथ वो आसक्ति को लगा दो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मोक्ष द्वार अपाभूतम। जो आपकी बंधन के कारण बन रहा था वही आपको मुक्ति देने के कारण बन जाएगा। हमने आसक्ति को नकारा नहीं, हमने क्या? आसक्ति एक जगह लग रहा था, उसको उठा के दूसरे जगह लगा दिया। कनेक्शन इधर था, इस घर से निकाला, कनेक्शन इधर दे दिया। बस यही करना है, इतना ही करना है। यही कृष्ण चेतना है। तो आप कभी भी हम आसक्ति को नकार नहीं सकते। जस्ट मैटर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस, चेतना के परिवर्तन करना है। तो अटैचमेंट आसक्त आता क्यों है ना? बॉडीली रिलेशनशिप से। बस शारीरिक चेतना जब होगा तब हमारा आसक्ति आता है। फिफ्थ श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद पंचम अध्याय 8 श्लोक में पुंसस्त्रिय मिथुनि भाव एतम तयोर्मिथ हृदयगंथिम आहु अत गृह क्षेत्र सुताप्त विद्यै जनस्य मोहो अहम अहम ममेति। ऋषभदेव उनका पुत्र लोग को ज्ञान दे रहे हैं। ये जो आसक्त आ जाता है, कैसे आता? कैसे
पैदा कैसे होता है आसक्ति, कैसे होता है? मैं और मेरा ये जो भाव आता कहां से आ रहा है? लगा पुंसो स्त्रियो मिथुनी भावम एतम, पुरुष और स्त्री ये दोनों के बीच में क्या है? मिथुनी भाव, यौन संपर्क, इसका जो आकर्षण है ये होता है शारीरिक चेतनाओं का जड़। इसकी वजह से आसक्त पैदा हो जाता है। और ये जो आसक्ति पैदा होता है उसका रिएक्शन क्या है? तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहु, क्या करता है ना, हृदय ग्रंथिम, एवढा एक गांठ निकाल देता है। जैसे धागा में गांठ लगाते हैं ना रस्सी में, ऐसे ही ये जो पुरुष और स्त्री दोनों को बीच में जो देहगत शारीरिक संबंध आकर्षण है, ये क्या है? एक दोनों को हृदय में गांठ बना देता है, हृदय ग्रंथि। और ये हृदय ग्रंथि कैसे है ना? तयोर मिथो, मिथो मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे से, एक गांठ होने से, अगर गांठ एक लगा हुआ है तो काट दो एक साइड से, गांठ से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे गांठ है ये दोनों साइड से है। अगर आप सोचोगे मुझे आसक्त नहीं होना है तो भी नहीं होगा, लेकिन दूसरे तरफ से भी गांठ लगा हुआ है, दोनों तरफ से बांधा हुआ है। सेंसुअल प्लेजर, सेक्सुअल अट्रैक्शन पुरुष और स्त्री के बीच में। तो उसके बाद क्या होता है? जब ये गांठ लग जाता है, वो गांठ लगने के बाद क्या होता है? अतो गृहो क्षेत्रो सुतप्त वित्त, 5 चीज के प्रति आसक्त होना लगा, 5 चीज के प्रति आसक्त होना शुरू हो जाता है। क्या? अतो मतलब देयर आफ्टर दैट। उसके बाद क्या होता है? गृह, जैसे ही शारीरिक संबंध, जब तक आप शादी नहीं किए थे टेंशन नहीं था, जैसे शादी हो गया घर कहां से लेना है कि नहीं? लोन करना है, ओटी करना है, लेकिन अपना एक घर चाहिए, गृह। उसके बाद क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कहीं ना कहीं आपको जॉब चाहिए कि नहीं? क्षेत्र। सुत, संतान संतति, आप्त रिलेटिव, वित्त पैसा, नोट। तो ये 5 चीज जो है, गृह, क्षेत्र, सुत, आप्त, वित्त, ये 5 चीज का आसक्ति बढ़ जाता है। ये आसक्ति क्या करता है? जलस्य मोहम अहम ममेति। गृह क्षेत्र सुत, गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त। गृह मतलब घर, क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, सुत मतलब संतान संतति, आप्त मतलब रिलेटिव, वित्त मतलब नोट। जब इतना पहले क्या हुआ? पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहां से ना? स्त्री पुरुष यौन संपर्क की आकर्षण, इधर से आकर्षण शुरू हुआ। शुरू होते क्या हुआ ना? गांठ लग गया, 2 गांठ, उधर से भी इधर से भी ऐसे गांठ लगा, मिथो, इसे मिथो लगाया गया, हृदय ग्रंथि। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? ये जो गांठ लगा बढ़ के 5 चीज के प्रति अटैचमेंट, आसक्ति हो गया ना? गृह, क्षेत्र, सुत, आप्त, वित्त। उसके बाद जनस्य मोहम अहम ममेति, ये मेरा है, बस अभी स्टार्ट हो गया। तो आसक्ति हम पहले देखे, आसक्ति होने से घाटा क्या है, हमारा लॉस क्या है, पहले देखे कि 4 चीज देखे, 4 प्रकार का आसक्ति देखे। द्रव्य गृहासक्त, उसके बाद जीवासक्त, द्रव्यासक्त, स्त्रीयासक्त, 4 प्रकार का आसक्ति देखे। 4 प्रकार का आसक्ति होने से क्या लॉस होगा हमारा, हमको क्या घाटा सहना पड़ेगा, वो देखे। उसके बाद देखे ना जो आसक्ति आने का कारण क्या है, एक मेन पॉइंट को नोट करते जाइए। पहले देखिए आसक्ति 4 प्रकार का, और 4 प्रकार आसक्ति होने से घाटा क्या है। दूसरे पॉइंट देख रहे हैं हम, आसक्ति का आने का कारण क्या है। आसक्ति आने का कारण है शारीरिक चेतना। आसक्ति मतलब अटैचमेंट है, उसका रीजन क्या है? बी,
बॉडीली कॉन्शियसनेस, शारीरिक चेतना। उसके बाद हम देख रहे हैं ना जी, ये जो अटैचमेंट है कैसे शारीरिक संबंध से शुरू होता है, क्रिएशन कैसे होता है, शारीरिक चेतना से कैसे आसक्ति क्रिएट सृष्टि होता है, उसको हमने देखा। जब आसक्ति आ जाएगा तो क्या होगा, आसक्ति आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट। प्रभुपाद उनका इस श्लोक का लेक्चर में बोलते हैं, अगर कोई पूछेगा श्रीमद् भगवत गीता आम लोग के लिए कैसे सामंजस्य रखता है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो भगवत गीता किनको बोला गया ना, फैमिली फाइटिंग, अर्जुन की घर में युद्ध चल रहा है, ये गृह युद्ध चल रहा है। तो कलयुग में किनका घर है जिनका घर में फाइटिंग नहीं चल रहा है, बताइए। बाहर जितना फाइटिंग नहीं उससे ज्यादा घर में फाइटिंग है। हम बाहर लोग से व्यवहार अच्छे से मतलब गुड मैनर के साथ करेंगे, लेकिन घर में आएंगे तो हमारा व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। एक उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, आप ऑफिस में जाएंगे, पियन को बोलेंगे कि आप चाय लेके आइए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो उसको बोलेंगे आप थोड़ा चाय लेके आइए, सम्मान के साथ बोलेंगे, नहीं तो ले जाएगा, लाएगा भी तो और कुछ मिला के लेके आ जाएगा, तो गारंटी नहीं। लेकिन घर में आएंगे तो माता जी को बोले लेके आ, रेस्पेक्ट नहीं बोलेंगे। तो जो जिस प्रकार का व्यवहार हम बाहर कर रहे हैं ऑफिस में, वो घर में करना चाहिए था, और घर में जिस प्रकार व्यवहार करें वो बाहर करना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा करते हैं। ऑफिस कॉन्शियसनेस को घर में लाए, घर का कॉन्शियसनेस को बाहर ले गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फैमिली डिस्टर्बेंस। कोई नहीं ऐसे बोल नहीं सकता है मेरे फैमिली में डिस्टर्बेंस नहीं है आज की डेट में। गृह युद्ध हर घर में चल रहा है आज की डेट। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस इज हाउ श्रीमद् भगवत गीता इज रेलेवेंट टू ऑल, क्योंकि सबके घर में युद्ध चल रहा है, और अर्जुन के घर में भी युद्ध चल रहा था, इसलिए उसको भगवत गीता बोला गया। अगर गृह युद्ध को बंद करना है तो श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ाई करो, तो गृह युद्ध बंद हो जाए। प्रभुपाद उनका लेक्चर नहीं बोलते। तो ये जो सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ए फॉर अटैचमेंट देखें, अटैचमेंट का आसक्ति का रीजन क्या है ना, बी बॉडीली कॉन्शियसनेस। बॉडीली कॉन्शियसनेस अटैचमेंट का रिजल्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रिजल्ट क्या आता है, डी फॉर डेथ। डेथ किस चीज का डेथ हो रहा है, शरीर की डेथ की बात नहीं कर रहे, ये कर रहे सोल का डेथ, आत्महा। जब शारीरिक चेतना पर एक आ जाता है, उस व्यक्ति का आत्मा का मृत्यु हो जाता है। आप बोलेंगे आत्मा का कैसे मृत्यु होता है, आत्मा के मरेगा कैसे? आत्मा तो हम सुने हैं कभी सनातन वस्तु मरेगा नहीं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, 11th canto 20 chapter 17 श्लोका। नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभ स्वरीतम पुमान भवाधिम न तरेत स आत्महा। आत्महा मतलब किलर ऑफ द सोल, आत्मा का हत्या करने वाला। तो जो शारीरिक चेतना पर आ जाते हैं वो अपना आत्मा को हत्या कर लेते हैं। इसमें क्या बोला, नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। नृदेह, देह मतलब शरीर, ये शरीर, नृदेह मतलब मनुष्य का शरीर, मनुष्य शरीर, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी, ये सुलभ एवं सुदुर्लभ। दुर्लभ क्यों है ना, जो 84 लाख स्पीसीज है, जीव जोनी है, इसमें घूमते 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 बहुत बुरी भाग्य करने से हम आज मनुष्य जन्म प्राप्त हुए। पशु है उनका जो क्रमोन्नति है, उनका बकरी को काट दिया जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने कर्म की वजह से आध्यात्मिक प्रगति करेगा। हो सकता है देव जोनि में जाए, हो सकता है पशु जोनि में जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पशु का ऐसा नहीं है, पशु का उनका ग्रेडेशन है, इसके बाद ये प्रमोशन, इसके बाद ये प्रमोशन, तो प्रमोशन बस।
लेकिन मनुष्य जोनि में इस पूरा 84 लाख स्पीशीज हम घूमते घूमते बहुत भाग्य किए थे, जिसकी वजह से सुदुर्लभ, ये दुर्लभ चीज है लेकिन हमको मिल गया है, सुलभ हो गया हमारे लिए मनुष्य शरीर। नृदेह आद्यम, आद्यम मतलब क्या है? ये शरीर है जो हम भगवत कार्य दिव्य ज्ञान करने के लिए फिट है, उपयुक्त है। अभी श्रीमद् भगवत गीता का क्लास सुनने के लिए कुत्ते बिल्ली ये सब नहीं आएंगे, वो भी शरीर है लेकिन आएंगे नहीं। क्यों? उनका शरीर दिव्य ज्ञान के लिए उपयुक्त ही नहीं है। ये मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य शरीर है, दिव्य ज्ञान के लिए पाने के लिए उपयुक्त शरीर है। आद्यम हमको कैसे प्राप्त हो गया? सुलभम, बहुत आसान से हमको मिल गया, लेकिन ये सुदुर्लभ है लेकिन हमको सुलभ हो गया। तो हमको क्या करना चाहिए जब मिल गया? तो प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धार। प्लव मतलब नौका, प्लवम कल्पम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धार। ये जो शरीर है इसको हम एक नौका मानना चाहिए। नौका में गुरु कर्णधार, कर्णधार मतलब कैप्टन। जैसे नौका में कैप्टन रहता है, शिप में कैप्टन रहता है जो उसको डायरेक्शन देता है कैसे शिप चलना है, ऐसे हम श्री गुरु की चरणाश्रय में शरणागत जाना चाहिए। जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो क्या करना चाहिए? ना श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनको अपना जीवन का सब कुछ मानना चाहिए, कैप्टन उनको, जीवन का जो नौका है वो नौका उसको उनको कैप्टन मानना चाहिए। तो गुरु जी का काम क्या होता है? जब गुरु ग्रहण करेंगे, गुरु का आपका जीवन का कैप्टन मानेंगे, तो गुरु क्या करेंगे? गुरु व साधु उनका काम ये नहीं होता है कि आप भौतिक वस्तु का संग्रह करके आपको देंगे। कैसे आपका नौकरी में तरक्की हो जाए, कैसे आप करोड़पति बन जाए, ये नहीं सिखाते हैं। गुरु का काम है आसक्ति को काटना। जो साधु होते हैं, गुरु होते हैं, उनका काम ये है आपका आसक्ति को काटना। इसलिए जो गुरु और साधु जो आसक्ति को नहीं काटते वो आपके लिए गुरु की पदवाच्य नहीं है, वो गुरु कहने के योग्य नहीं है। ये ताबीज ले जाओ एग्जाम में पास हो जाओगे, ये कर लो घर में लक्ष्मी आ जाएंगे, ये गुरु का काम नहीं है। प्रमाण 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम 26 चैप्टर 26 श्लोक। तो भगवान बोल रहे हैं ऐल गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं। जब ऐल गीता संपूर्ण सुना रहते हैं उसके बाद भगवान उसका निष्कर्ष देते हैं। तो दुस्संग उत्सर्ज्य सत्सु सज्जेश बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मन व्यसंग उक्तिभिः। ना एक साधु एक संत क्या करते हैं, क्यों साधु संग करना चाहिए, साधु संग से क्या लाभ होता है, भगवान ने खुद बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो मतलब देयरफॉर, इसीलिए, क्योंकि पहले ऐल गीता सुना है, ऐल के बारे में पूरा उनका 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर सुना है, उसके बाद भगवान कंक्लूजन है। तो इसीलिए दुस्संगम उत्सर्ज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या काम करेगा? 2 काम करेगा। एक क्या काम है? दुस्संगम उत्सर्ज्य, उत्सर्ज्य मतलब त्याग करता है। दुस्संग, जो दुस्संग है उसको त्याग करता है। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, दूसरा क्या करेगा ना? सत व्यक्ति है उसके साथ संग करेगा। तो सत के साथ संग करने से क्या लाभ होगा? आप हर एक संडे आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, क्या लाभ हो रहा है? मोहन प्रभु क्या लाभ हो रहा है बताइए? मोहन प्रभु बताइए लाभ क्या हो रहा है? सत्संग हर संडे आ रहे, क्या लाभ हो रहा है? आसक्ति कर रहा है, आसक्ति। इधर और कुछ नहीं लाभ हो, ये बड़े प्रसाद बन रहा है या और ये सब नहीं है, ये सब तो क्या बोलते हैं गौण फल है, दिया जा रहा है। लेकिन मुख्य चीज क्या है? हमारा इंटेंशन क्या है? क्या बोलते हैं यूट्यूब में फॉलोअर बढ़ाना या इधर 50 लोग को खड़ा करना नहीं है। चाहे 2 लोग आए, उनका भौतिक आसक्ति कट जाए, भगवान के चरण कमल में उनका मन रहे, ये हमारा लक्ष्य है। संत एवास्य छिन्दन्ति, जो संत व्यक्ति है, जो साधु व्यक्ति है, वो क्या करेगा?
एवं अस्य छिन्दन्ति। उनका जो कि दुस्संग छोड़ के सत्संग में आ गया बुद्धिमान व्यक्ति, उसका क्या करेगा? छिन्दन्ति, काटेगा। क्या काटेगा? मनो व्यसंगम उक्ति भी। ये जो अपना मन के साथ जो आसक्ति बना लिया है, मेरा मन जो चाह रहा है वो मैं करूंगा, इस प्रकार जो मनोभूति है, ये है शारीरिक चेतना। ये शारीरिक चेतना को काटेगा पहले। इसीलिए आप जो प्रकृत साधु होता है उनका बात बहुत कड़वा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो प्रकृत साधु उनके ज्यादा फलन नहीं रहे, कम रहे। क्यों? क्योंकि ये कम नहीं बोलेगा, वो बोले घर छोड़ो, जपा करो, जी भरता सुबह उठो, जितना सारा रेस्ट्रिक्शन है वो आपके ऊपर डालेगा। क्यों? क्योंकि इससे आसक्ति कटेगा। उसमें आपको लग रहा है कि मुझे कष्ट दे रहा है, लेकिन वो आपका कष्ट नहीं है, वो आपका मंगल है। प्रकृत साधु है ना, वो यही करेगा। उसका बात बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन वो कड़वा नीम की पत्ता खाने से ही पेट का साफ होता है। इसलिए जब कड़वा बात बोला जाएगा ग्रहण करके आचरण कीजिए, उससे पता चलता है कौन साधु रियल है और कौन सुनने वाला नहीं प्रकृत है, इससे पता चलता है। तो मैंने क्यों बताया ना, गुरु कर्ण धर्म जो शब्द आया ना, गुरु को आपको कैप्टन, जैसे आपका जीवन की नौका में एक गुरु को कैप्टन शरणागत में जाना चाहिए। इसलिए बताया कि गुरु की काम क्या होता है, नहीं तो बहुत लोग यही नहीं जानते हैं, इसीलिए किसी को भी गुरु मान लेते हैं। गुरु शब्द, गुरु जो पोस्ट पोजीशन है वो आसान, इतना आसान नहीं है, बहुत दायित्वपूर्ण पोजीशन होता है। और आप ठीक से गुरु को पहचान नहीं पाएंगे तो जीवन थक जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चूजिंग स्पिरिचुअल मास्टर। कौन गुरु है और किन के शरण में जाना चाहिए, ये जीवन में निर्णय करना सबसे महत्वपूर्ण विषय है जीवन में। इसलिए बहुत केयरफुल हमको रहना चाहिए। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया अनुकूलेन नभ स्वरीतम। मया अनुकूलेन, भगवान बोल रहे हैं मेरे द्वारा जो दिया गया उपदेश है, ये क्या है? नभस्व। नभस्व मतलब वायु है, एयर है, हवा है। जीवन, ये जो शरीर क्या है? नौका है। उसमें कैप्टन कौन है? गुरु है। तो हवा भी चाहिए ना। हवा यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो नौका आगे नहीं बढ़ेगा। तो हवा भी थे, तो हवा कौन है ना? भगवान का इंस्ट्रक्शन है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में हवा है। नभस्व इरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। भवाब्धि, भव अब्धि, अब्धि मतलब समुद्र। ये भवसागर जो है, ये भवसागर को तैर के जाने के लिए एक नौका चाहिए। वो नौका क्या है? शरीर है, मनुष्य का शरीर है। मनुष्य शरीर में आपको गुरु ग्रहण करना चाहिए, जिनको आप जीवन का कैप्टन बनाना है। और भगवान का जो उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत में क्या है? अनुकूल हवा है। ये सबको व्यवहार करके जो भवसागर को बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, वो कौन है? आत्महा। न तरे उमान भवाब्धि न तरे स आत्महा। तो ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त होके इतना सारे जो सुविधाएं हैं, इस सुविधाएं को प्राप्त होके जो आसक्ति को छिन्न नहीं कर रहा है, आसक्ति को नहीं बढ़ा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा? उसका डेथ हो जाएगा, स्पिरिचुअल डेथ, आत्महा। तो हम फॉर्मूला देखे थे ना, ABCD। A पर अटैचमेंट, आसक्ति। आसक्ति का कारण क्या है? B बॉडीली कॉन्शियसनेस, चेतन, शारीरिक चेतना। तो आसक्ति जब शारीरिक चेतना के ऊपर केंद्रित होता है तो क्या रिजल्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। दो रिजल्ट है, युद्ध, दूसरा डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, आत्महा। तो आसक्ति कितना खतरनाक चीज है। देखो, भजन आपका हमारा नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति बढ़ जा रहा है दूसरी चीज पर, कृष्ण इतर वस्तु, ये खतरनाक स्थिति है। इसीलिए हम कोशिश करना चाहिए हमारा चेतना में परिवर्तन करना, कृष्ण चेतना होना चाहिए। कृष्ण चेतना में ना होने से आसक्ति कभी भी परिवर्तन करना संभव नहीं है। और आसक्ति हम कभी भी अनित्य वस्तु के ऊपर लगा के नित्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकते। नित्य अनित्य वस्तु क्या है? कृष्ण को छोड़ के जितना सारे वस्तु है,
जैसे अर्जुन दिखा रहे हैं, ये मेरा ससुर है, ये मेरा मातुल है, ये पुत्र है, ये पौत्रा है, जो दिखा रहे हैं ये सब क्या है? सब अनित्य वस्तु है। धन जन परिवार कभू न है गहुकार, काले मित्र अकाले अपर, जहा राखिबारे चाही ताहा नाही थाके भाई, अनित्य समस्त विनीश्वर। भक्तिनाथ ठाकुर उनका भजन में लिखे, धन जन परिवार, वित्त जन लोग परिवार फैमिली केह न है कबूकार। ये जो संपर्क हम देख रहे हैं हमारे बीच में, ये प्रकृति रियलिटी कोई संपर्क नहीं है हमारा, क्योंकि हमें आत्मा है। काले मित्र और काले पर, आज किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप है, कल आपका वो एनिमी बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। ये जो संपर्क है, दोस्त फ्रेंड्स एनिमी, ये क्या है? स्थायित्व तो नहीं है। काले मित्र और काले पर, जहां रखिबारे चाहिए तहां नहीं थके भाई। आप धन रखना चाहते हैं, लेकिन हो सके आज आप करोड़पति कल रोडपति हो जाएंगे। तो आप जिस चीज को संभाल के रखना चाहते हैं उसको आप रखना संभव नहीं है। क्यों? अनित्य समस्त विनीश्वर, ये सब चीज अनित्य है। और इस अनित्य वस्तु के ऊपर हम आसक्ति लगाएंगे, क्या होगा? आत्महा, स्पिरिचुअल डेथ। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है रविवार को, ये रविवार का प्रोग्राम आपको क्या करेगा? ना स्पिरिचुअल डेथ रूप बचा लेगा। इसीलिए इम्पोर्टेंस, संडे सत्संग प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस को समझिए। जब तक नहीं समझेंगे तब तक, जैसे अर्जुन शारीरिक संपर्क को प्राधान्य दे रहे हैं, ऐसे ही आप कुछ न कुछ बहाने प्रोग्राम में आ नहीं पाएंगे। नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा? आसक्ति को दूसरा जगह लगाएंगे। बहुत सारे भक्त हमारा शुरुआत में आ रहे थे, लेकिन अभी किसी ना किसी वजह से नहीं आ रहे। कोई हमारा घर का काम चल रहा है, कोई वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, ये सब तो बहाना है। यह आएगा, इसके ऊपर आके आपको कृष्ण में चेतना को लगाना है। जब लगाएंगे तब वो चीज चला जाएगा। भौतिक समस्या सभी के साथ है। ऐसे मत सोचिए कि हमारे साथ भौतिक समस्या नहीं है, हमारे साथ भौतिक समस्या है। अभी हम आए, अभी 4 बजे जाएंगे, 4 बजे और एक जगह प्रोग्राम, 80 किलोमीटर बाइक राइडिंग करके आए, क्लास खत्म होगा फिर जाएंगे 80 किलोमीटर, फिर उधर एक प्रोग्राम है, फिर उधर मंदिर हो जाए। तो हमको भी कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, बड़ी सी कठिनाई उठाना पड़ रहा है। क्यों? आपका कुछ भलाई हो, आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो, उसके लिए ये जो रिस्क ले रहे हैं, ये जो कठिनाई हम उठा रहे हैं, क्यों? आपको बेनिफिट। तो हर एक स्थिति में, हर एक व्यक्ति को उसके स्थिति में उसको कठिनाई उठाना पड़ेगा। आसान से कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपके पास जितना सा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हफ्ता में 6 दिन में उसको रखिए। 7th डे, कैसे मैं आत्महा ना बनूं, मेरा स्पिरिचुअल डेप्थ ना हो, उसके प्रति सजग होइए। जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक आप किसी ना किसी बहाना में एक होते आपका चेतना में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। हमारा इधर ही ऐसे भक्त थे जो आज की डेट में आमिष भोजन कर रहे हैं, प्रोग्राम आए ही नहीं, घर का ये काम वो काम ये काम वो काम, बस खत्म, डेथ हो गया, स्पिरिचुअल डेथ। मनुष्य जन्म प्राप्त हो गए, पशु जन्म में जाओगे दोबारा, दूसरे जन्म। क्या लाभ होगा? एक दिन सिर्फ 2 घंटा हम आपको मांग रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 घंटा के लिए जीवन का। हफ्ता में 2 घंटा कुछ नहीं है, पर डे आधा घंटा 15 मिनट सोचिए आप आध्यात्मिक चीज के लिए दे रहे, वो आपका जीवन में परिवर्तन कर देगा। अधोजनी में जो जा रहे हैं उसको उठा कर भगवत प्राप्ति हो जाओ। केवल इस चीज को गौर से समझें।
ठीक है, इस श्लोक के ऊपर हम इतना और कुछ नहीं बोलेंगे, रखेंगे, सब समय भी है, जाएंगे दूसरा काम है। हमने इसमें आज जो क्लास था उसका सारांश में बता देता हूँ ना। ये पहले हमने देखा लिंक है 25 श्लोक का, 26 श्लोक में लिंक क्या है ना, एवं भगवत अर्जुन परस्य नाम अपश्यत इत्याह तत्रैति। जब भगवान बोले हैं कि एक बात को दूसरे सेना में देखिए, तो अर्जुन ने दूसरा सेना में क्या देख रहे हैं वो बताया गया है 26-27 श्लोक का, ठीक है, ये लिंक है। उसके बाद देखें ये युद्ध की माहौल में, युद्ध की परिस्थिति में भक्त और भगवान के बीच में ये जो ससुर सासू ये सब की बात क्यों चल रहा है, सासू बात नहीं चल रहा है, आचार्य मात्र ये सब बात चल रहा है। तो ये सब बात चलने का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ना भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जो शारीरिक चेतना में रहते हैं उसके पास दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो आसक्ति शारीरिक अटैचमेंट, 4 प्रकार का अटैचमेंट देखा, 4 प्रकार का अटैचमेंट का 4 प्रकार का रिजल्ट देखा। फिर देखा आसक्ति कहाँ से पैदा होता है, फॉर्मूला देखा ABCD। फिर हमने देखा मनुष्य जोनि होंगे, अगर कोई आसक्ति होके मनुष्य जोनि से अधोजनि प्राप्त हो जाता हो, क्या है उसका स्पिरिचुअल डेथ हो। ये था आज हमारा क्लास का सारांश। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी के मन में कुछ संदेह तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टेक होम मैसेज क्या है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा। पचा डरना मना है।